हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 और ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। लास्ट पोर्शन आज वीडियो है, एक वीडियो में पूरा हम लोग फिनिश कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक है, आप एनसीईआरटी बुक परचेज कर लीजिए। अगर आपको बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम देना है, गवर्नमेंट कॉलेज से ये सभी कोर्स करने हैं यूपी में या कहीं पर भी, कोई भी स्टेट हो, एम्स हो गया, राजस्थान, झारखंड, बिहार, कहीं पर मतलब आप एंट्रेंस एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। तो एनसीईआरटी आप फॉलो करें, बुक्स परचेज कर लें और अच्छे से पढ़ाई करें। और मेरे चैनल पे आप जाएं, रिवाइज करें सभी वीडियो प्रीवियस, और सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जीके, इंग्लिश सब चीज़ें कराई जा रही हैं और चैनल पे आप तैयारी करते रहें। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में कौन सा पोर्शन कवर करेंगे, एकदम लास्ट वाला पोर्शन जाइए, वहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे। कुछ पोर्शन बचा था, जैसे ये देखिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अभी यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो में हम लोग ये भी कवर कर लेंगे, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये पूरा कवर करेंगे। फिर उसके बाद देखिए ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, देखिए स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट हमें करनी है नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो जो ये वीडियो नंबर 7 नंबर वीडियो है, इसके पहले 6 वीडियो बन चुकी है। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। आज कवर करना कहाँ से है, मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर प्रेगनेंसी कितने मंथ का होता है, टोटल प्रेगनेंसी 9 मंथ प्लस 6 डेज की होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रेगनेंसी टोटल फीमेल्स में प्रेगनेंसी जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो 9 मंथ प्लस 6 डेज ये कंप्लीट होती है प्रेगनेंसी। तो ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे ना, जब पूरा वीडियो समझेंगे तभी। ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट प्रेगनेंसी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले देखिए ऐसे नहीं हुआ था। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आए थे तो पढ़े थे, उसमें गामेटोजेनेसिस पढ़े थे। एक बार बता देते हैं, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ जाएंगे, ताकि ये जो मैंने पढ़ाने जो मैं जा रहा हूँ अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। गामेटोजेनेसिस पहले हम लोग क्या पढ़े थे, गैमेटोजेनेसिस होता है। इसमें गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमीट बनता है, फीमेल्स में भी गैमीट बनता है और मेल्स में गैमीट बनता है। फीमेल्स में ओवा बनता है और मेल्स में स्पर्म बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस हम लोग पहले पढ़े थे। गैमेटोजेनेसिस के बाद फिर इंसीमिनेशन पढ़े थे, INSEMINATION, इंसीमिनेशन पढ़े थे। इंसीमिनेशन क्या होता है, वो जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स के जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या करते हैं, स्पर्म को इंसीमिनेट करते हैं। तो ये पहले इंसीमिनेशन पढ़े थे। जब स्पर्म और ओवा का मिलन होगा तो हम लोग क्या पढ़े थे, फर्टिलाइजेशन पढ़े थे। FERTI फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिए थे। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फिर उसके बाद वो एम्ब्रियो चेंज होता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर, मारुला स्टेज में चेंज होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग इम्प्लांटेशन पढ़े थे। इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन ये होता है कि यूट्राइन वाल, जो फीमेल्स का यूट्रस होता है उसके यूट्राइन वाल पे जाके ब्लास्टोसिस्ट का चिपक जाना, मतलब इम्प्लांट हो जाना। तो इम्प्लांटेशन पढ़े थे। फिर इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग कौन सी हेडिंग पढ़े थे, इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग गेस्टेशन पीरियड पढ़े थे, GESTATION, ये गेस्टेशन पढ़े थे। गेस्टेशन क्या होता है, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है भाई। गेस्टेशन पूरा जो गेस्टेशन पीरियड चलता है ना, मैंने बता दिया अभी 9 मंथ प्लस 6 डेज, वही उसी को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब गेस्टेशन जब पूरा फिनिश हो जाएगा फिर एक आएगा, अभी हम लोग नेक्स्ट इसके बाद ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसी में पढ़ेंगे, पार्चुरेशन और लैक्टेशन पढ़ेंगे। पार्चुरेशन क्या होता है, PARTU होता है, पार्च्यूरेशन होता है, RITION, पार्च्यूरेशन भी पढ़ना है। पार्च्यूरेशन के बाद फिर लैक्टेशन भी पढ़ना है इसी में। तो ये 2 हेडिंग अभी कवर करेंगे हम लोग। लैक्टेशन LACTACTION, लैक्टेशन भी पढ़ लेंगे। तो पार्च्यूरेशन एक सीरीज होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे का जन्म होता है। पार्च्यूरेशन बेबी डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चे का जन्म होता है, उसको पार्च्यूरेशन बोलते हैं। और लैक्टेशन तो पता ही होगा, लैक्टेशन में मिल्क सिक्रीशन होता है, जिससे लैक्टेशन मिल्क सिक्रीट होता है। जो बेबी इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको लैक्टेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए आप समझ गए होंगे, यही 2 चीज़ें पढ़ना है। और गेस्टेशनल जो एज होती है, जो पीरियड होता है उसमें क्या क्या आर्गन बनते हैं बच्चों में, पहले वो चीज़ें हम अच्छे से
कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जाम में तो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है दी ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। ये देखिए 9 मंथ प्रेगनेंसी, पूरा प्रेगनेंसी पीरियड होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलेगा, सेकंड ट्राइमेस्टर चलेगा, थर्ड ट्राइमेस्टर चलेगा, ये ट्राइमेस्टर इसमें चलते हैं। भाई ट्राइमेस्टर क्या होता है? ट्राइमेस्टर मैं बता दे रहा हूँ, एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का मान के चलिए कि चलता है। प्रेगनेंसी जैसे देखिए PREGNANCY, अच्छे से बता दे रहा हूँ। प्रेगनेंसी मतलब पूरी कंप्लीट प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक की होती है, 40 वीक, 40 सप्ताह की होती है, 40 सप्ताह। तो 40 वीक का हो गया, या फिर 9 मंथ प्लस 6 डेज आप जान लीजिए। अब इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो कितने का होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर चलते हैं भाई इसमें। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है, 3 मंथ या फिर 13 वीक्स, 13 सप्ताह, ऐसे आप लिख लीजिए 3 मंथ या फिर 13 वीक्स प्लस 6 डेज, इसमें भी 6 डेज जोड़ दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का कंप्लीट हो गया, टोटल 9 मंथ प्लस 6 डेज को डिवाइड करना है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या आता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 14 वीक्स से लेके शुरू होता है, 14 वीक्स से ऊपर, 14 वीक्स से 27 वीक्स तक क्या होता है? ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर। डायरेक्ट आप 6 मंथ भी बोल सकते हैं। 3 मंथ के बाद 3 मंथ होता है ना, तो 6 मंथ तक सेकेंड ट्राइमेस्टर चलती है। अब फिर उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर भी आता है। थर्ड ट्राइमेस्टर कब से चलती है? थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक से शुरू होता है, 28 वीक से शुरू होकर 40 वीक्स मतलब 40 सप्ताह तक चलती है। आप बोल सकते हैं 6 मंथ से लेके 9 मंथ तक थर्ड ट्राइमेस्टर भी चलती है। तो ये पूरा ट्राइमेस्टर आप समझ गए। अभी ट्राइमेस्टर इसमें यूज होगा तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने पहले ट्राइमेस्टर को एक्सप्लेन कर दिया। तो आप अगर पूरी प्रेगनेंसी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब कैलकुलेट क्या जानना चाहते हैं, कभी वीक्स में दे देता है, कभी डेज में दे देता है, कभी मंथ में, तो मंथ की बात करेंगे कि मंथ में कितने होते हैं, टोटल मंथ की बात करें या फिर वीक्स की, सप्ताह की बात कर लें या फिर डेज की बात करें, DAY कितने दिन पूरा लगता है। तो मंथ की बात करेंगे तो मैंने बता ही दिया कि 9 मंथ प्लस कितना बताया था? 6 डेज बताया था। ये आप लिख सकते हैं DAYS डेज लगता है। फिर अगर वीक्स की बात करेंगे तो टोटल वीक्स 40 वीक्स से लेके आप मान के चलिए 40 वीक्स आप लिख सकते हैं। 40 वीक्स कभी कभी ऑप्शन में देता है अगर क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी 38 से शुरू करता है, 38 वीक्स से लेके 40 वीक्स। तो ये आप लिख लीजिए 40 सप्ताह पूरी प्रेगनेंसी होती है। अगर डे की बात किया जाए कि टोटल डे कितने होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि टोटल कितना दिन होता है प्रेगनेंसी का, वो होता है 280 दिन। 280 दिन टोटल प्रेगनेंसी पीरियड होती है। तो ये आप अगर डे में पूछेगा तो 280 लगाएंगे, सप्ताह में वीक्स में पूछेगा तो 40 वीक्स या 38 से 40 वीक्स, और मंथ में पूछेगा तो 9 मंथ प्लस 6 डेज लगाएंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बता ही दिया मैंने, तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए दी ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, डॉग्स मीन्स कुत्ते में कितना होता है प्रेगनेंसी पीरियड, और एलिफेंट्स में कितना होता है, कैट्स में कितना होता है। तो ये देखिए, ये आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता है तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर पता चलेगा कि काफ़ी चीज़ें छूट भी जाएंगी, तो पता होना चाहिए। अगर बात करते हैं कि अगर डॉग्स की बात करते हैं, कुत्तों में तो 2 मंथ का होता है। कितना होता है? 2 मंथ, 2 महीने का। अगर एलिफेंट्स की बात करेंगे तो एलिफेंट्स में तो अधिक होता है ना, लगभग समथिंग में कितना होता है? 21 मंथ होता है। कभी कभी एग्जाम में 24 मंथ भी देता है, कभी कभी 21 मतलब 21 मंथ भी देता है। और अगर कैट की बात करेंगे, बिल्ली की बात करेंगे, तो बिल्ली में कितना होता है? बिल्ली में भाई 2 ही मंथ होता है। कैट मीन्स बिल्ली मीन्स 2 मंथ, तो इसमें भी आप 2 मंथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
डू यू नो हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी डॉग, एलिफेंट, कैट? फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे अब हम लोग, फाइंड करेंगे किसमें? ह्यूमन्स बींग्स में। ह्यूमन्स बींग्स में देखिए, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जब 1 मंथ की हो जाती है, द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म। तो देखिए एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है, हार्ट जो होता है, दिल होता है, 1 ही मंथ में बन जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, ये देखिए फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुल्ली थ्रू द स्टेथोस्कोप। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, फीटस ग्रो हो रहा है कि नहीं, फीटस बड़ा हो रहा है कि नहीं, तो उसका अगर नोटिस करना है तो लिसनिंग, सुनना पड़ता है, हार्ट की धड़कन को सुनना पड़ता है फीटस में जब बच्चा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, केयरफुल्ली स्टेथोस्कोप से सुनाई पड़ता है। या फिर ऐसे भी होता है, या फिर यूएसजी कराना पड़ता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करानी पड़ती है, तो आइडिया लग जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये देखिए बाय द एंड, जैसे सेकेंड मंथ दूसरा मंथ प्रेगनेंसी का समाप्त हो जाता है, तो दी फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट, तो लिम्स और डिजिट भी बनने लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिम्स और डिजिट कम बनते हैं। लिम्स क्या होती है भाई? लिम्स वही हाथ पैर होते हैं ना। डिजिट क्या होती है? डिजिट फिंगर, उंगलियां होती हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब फीटस ग्रो कर रहा होता है तो उसमें लिम्स और डिजिट कब बनते हैं? सेकेंड मंथ, जैसे सेकेंड मंथ समाप्त होता है तो ऐसे बनने लगते हैं। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये देखिए 12 वीक्स या 3 मंथ जोड़िए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय द एंड, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, मोस्ट ऑफ द मेजर आर्गन सिस्टम आर फॉर, अधिकतर जो मेजर आर्गन होते हैं वो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या क्या बनते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? लिम्स बन जाता है, लिम्स हाथ पैर बन जाते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर्गन भी बन जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर्गन भी बन जाते हैं, तभी तो कंफर्म हो जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी से फर्स्ट जैसे ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, 3 मंथ कंप्लीट हो जाता है, तो यूएसजी से पता लगाया जा सकता है कि वो मेल्स हैं कि फीमेल्स, क्योंकि मेल्स फीमेल्स पता चल जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर्गन डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, तभी यूएसजी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर बच्चों में पता लगाना है, गर्भावस्था में ही पता लगाना है कि जो फीटस ग्रो कर रहा है वो मेल्स है कि फीमेल्स, तो कितने मंथ बाद आप प्रेगनेंसी के कितने मंथ बाद आप यूएसजी से पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी से। तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगाएंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ या फिर 12 वीक्स। एक मंथ कितने सप्ताह का होता है? 4 सप्ताह का 1 मंथ हो जाता है, 4 वीक्स का मिला के 1 सप्ताह। तो आप लगाएंगे कौन सा? मतलब आप लगाएंगे 12 वीक्स दे दिया, या फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑप्शन में मिलेगा, या 3 मंथ मिलेगा, तो ये 3 ऑप्शन मिल सकते हैं, कोई ना कोई, सभी का मतलब एक है। नेक्स्ट ये देखिए, मोस्ट ऑफ द मेजर आर्गन सिस्टम आर फॉर्म, फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर्गन वेल डेवलप्ड। यहाँ से देखिए फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया भाई, एकदम 3, 4, 5 स्टार बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ये देखिए 5th मंथ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस जो ग्रो कर रहा होता है मदर्स के यूट्रस में, तो वहाँ पे जो ग्रो कर रहा होता है, तो फीटस का पहली बार मूवमेंट कब होता है? तो 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब 5 मंथ का बच्चा गर्भावस्था में हो जाता है तो फर्स्ट मूवमेंट होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द मदर्स यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो 5 मंथ ऑफ लगाएंगे। बाय द एंड ऑफ ये देखिए 24 वीक्स, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स सेकेंड ट्राइमेस्टर जब एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो दी बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। फाइन हेयर मतलब पूरे शरीर पे छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं। फाइन हेयर, फाइन मीन्स पतले हेयर एकदम आते हैं, एकदम, मैं तो ऑब्जर्व भी किया हूँ ना डिलीवरी के समय। तो ये फाइन हेयर्स भी हो जाते हैं। जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर समाप्त होती है, बच्चे के पूरे शरीर पे फाइन हेयर आ जाएंगी, आईलिड्स बन जाती हैं जो आंखों के ऊपर होती हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, एंड आई लेसेस भी बनने लगते हैं, जो आंखों पे आई लेसेस होते हैं वो भी बन जाते हैं। तो इतने सेकेंड ट्राइमेस्टर जब एंड होती है, समाप्त होती है, तो ये चीज़ें बनती हैं। फाइन हेयर
आईलिड सेपरेट एंड आईलेसेस, ये 3 चीज़ याद कर लीजिए। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, ये देखिए जब बाय द एंड ऑफ, जब 9 मंथ पूरा 9 महीने जब कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी, तो फीटस इज फुल्ली डेवलप, फीटस जो होता है वो पूरा कंप्लीट डेवलप हो जाता है एंड इज रेडी, और रेडी भी हो जाता है फॉर किसके लिए, डिलीवरी के समय, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। तो डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी होती है जब यूट्रस से बच्चे का एक्सपेल आउट मीन्स बाहर आना, यूट्रस से थ्रू द वजाइना, तो उसी को कहते हैं डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। एक सिजेरियन डिलीवरी भी होती है जो ऑपरेशन के थ्रू होता है, तो वो तो बात यहाँ हो नहीं रही है, यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की बात हो रही है, तो थ्रू द वजाइना। तो नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है, ये अच्छे से हम लोग कवर करेंगे इसी वीडियो में। ये हम लोग ये पूरा हेडिंग कंप्लीट करते हैं, और ये हेडिंग एकदम कंप्लीट करेंगे, मज़ा आ जाएगा। हर एक वर्ड को अच्छे से समझिए, कोई भी वर्ड ऐसा इसमें नहीं है कि जो कि आपको समझ में नहीं आएगी, तो अच्छे से देखिए। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें भाई, बार बार वही ना कहना पड़े कि लाइक करें और शेयर करें, बार बार मत कहना पड़े, नहीं तो मैं बार बार कहूँगा, इरिटेशन होता है। मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, हर बार वीडियो में 4, 10, 20 बार बोलें, तो ये सब चीज़ें आप लोग करते रहें, नहीं बोलें तब भी करें, लाइक ज़रूर करें, अन्यथा इस मेरे चैनल के थ्रू आप तैयारी ना करें अगर आपको लाइक और शेयर ना करना हो भाई, मेन चीज़ यही है, क्योंकि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो मेन फोकस मेरा इसी पे है कि आप लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो में प्रोवाइड करता रहूं। चलिए, स्टूडेंट तो कर ही रहे हैं। चलिए, पार्च्यूरेशन और लैक्टेशन देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। पार्च्यूरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है। पार्च्यूरेशन में बच्चे का जन्म हो जाता है, लैक्टेशन में क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन, फीमेल्स के ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन लैक्टेशन कहलाता है, और लैक्टेशन में कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट होता है, और पार्च्यूरेशन में बेबी की जो होता है बच्चे का जन्म होता है। तो ये चीज़ हो जाएगा, बर्थ होता है, जन्म। तो अच्छे से देखिए, जब सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, लाइन टू लाइन एकदम अच्छे से समझिए। दी एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन्स प्रेगनेंसी इज अबाउट, एवरेज एक ड्यूरेशन दिया गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना दिन होता है, अबाउट लगभग 9 मंथ, 9 मंथ प्लस 6 डेज मैंने बता ही दिया है। तो ऑप्शन में 9 मंथ प्लस 6 डेज दे सकता है, या फिर एब्सोल्यूट मतलब करेक्टली 9 मंथ ही दे सकता है। तो 9 मंथ देगा, 9 मंथ लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि 9 मंथ प्लस 6 डेज दोनों देगा, एक ही देगा, या 9 मंथ देगा या 9 मंथ प्लस 6 डेज। देखिए, 9 मंथ व्हिच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमंस में गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, तो 9 मंथ आप लगाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट कितना होता है, 9 मंथ। तो सब प्रकार के क्वेश्चन वही रहते हैं, आंसर वही रहता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे ऑब्जेक्टिव, तो सब पता चल जाएगा। ये देखिए, बिगोरस, बिगोरस मीन्स होता है भयानक, मतलब अधिक कंट्रैक्शन, भयानक कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, ये 9 मंथ कंप्लीट होने को आता है, तो उसमें भयानक कंट्रैक्शन होता है। किसमें, यूट्रस में, जो मदर्स होती है उनके यूट्रस में कंट्रैक्शन होता है। काज, उस कंट्रैक्शन की वजह से ही तो एक्सपल्सन होता है। एक्सपल्सन मीन्स बाहर आना, डिलीवरी ऑफ द फीटस, फीटस का, बच्चे का बाहर आना ही क्या कहलाता है, एक्सपल्सन। काज ऑफ एक्सपल्सन का कारण, एक्सपल्सन का कारण, और डिलीवरी ऑफ द फीटस का कारण क्या होता है, यूट्रस में कंट्रैक्शन होना एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस, ये इसी जो ये प्रोसेस हो रहा है, डिलीवरी ऑफ द फीटस हो रहा है या एक्सपल्सन हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस। फीटस मीन्स चाइल्ड बर्थ होता है, इन्फेंट होता है। इन्फेंट कब बोला जाता है, इन्फेंट छोटे बच्चे को बोला जाता है, 9 मंथ, 1 साल तक बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। तो फीटस, चाइल्ड बर्थ होना, डिलीवरी ऑफ द फीटस, चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्च्यूरेशन। मैंने बताया था बेबी का जन्म होना ही पार्च्यूरेशन कहलाता है। पार्च्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, पार्च्यूरेशन जो होता है ये चाइल्ड बर्थ होता है फीटस का, ये एक क्या होता है, ये एक इंड्यूज होता है, मतलब इंड्यूज किया जाता है किसके द्वारा, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। न्यूरो मीन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स, और इंडोक्राइंस, ENDO, इंडोक्राइंस मीन्स, इंडोक्राइन मीन्स हार्मोन, ये हार्मोन्स इसमें जिम्मेदार होते हैं। किसमें, पार्च्यूरेशन में न्यूरॉन्स और हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। अब न्यूरॉन्स कैसे जिम्मेदार होते हैं भाई, नर्वस सिस्टम वर्क करेगा तभी, मान लीजिए
एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मदर्स, फीमेल्स मदर्स हैं जो उनको क्या करना है, एक्सपेल आउट बच्चे को जन्म देना है। तो मदर्स में क्या होता है, मदर्स में हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस मैंने बताया है सब कुछ चीज़ें। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है। अब हाइपोथैलेमस THALAMUS हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में क्या होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी होती है। लेकिन पोस्टीरियर POSTERIOR पोस्टीरियर पिट्यूटरी PITUTARY पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीशन होता है। कौन सा हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा हार्मोन, हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। यही तो हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन तो होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मायोमेट्रियम में। यूट्रस का जो कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम होती है। लेकिन जो मायोमेट्रियम होती है वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीटोसिन के। वहाँ जाके मायोमेट्रियम पे वर्क करेगा, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन के, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो गैप जंक्शन बढ़ा देता है, डिसिडुअल बढ़ा देता है, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, फिर यूट्राइन कंट्रैक्शन हो जाएगा। UTERI यानी यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू होने के बाद क्या हो जाता है, लेबर हो जाता है। लेबर एक प्रोसेस होती है, ऐसे नहीं लेबर होता भाई। लेबर जो बच्चा पैदा होता है ना, एक पूरी लेबर क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस जैसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चलती है। फर्स्ट स्टेज मैं बताया था काफ़ी वीडियो में, थोड़ा सा ये इस बुक में है नहीं, लेकिन ये हायर लेवल की है तो आप समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चलता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चलता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ लेबर चलता है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर चलता है, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो 4 स्टेज में चलती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज में होता है ना, वो जो मदर्स ये बच्चे का जन्म की शुरुआत ही फर्स्ट स्टेज लेबर होता है, उसमें क्या होता है, सर्विक्स का डायलेशन होता है और कंट्रैक्शन होता है। ये 2 चीज़ होती है। और सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा, इसमें बच्चे का जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाती है बच्चे का। अब फिर उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो प्लेसेंटा से बच्चा जुड़ा होता है ना, प्लेसेंटा और अम्बलाइकल कार्ड होता है। तो अम्बलाइकल कार्ड और प्लेसेंटा को भी बाहर आना होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जन्म हो गया बस खत्म काम। प्लेसेंटा और ये जो अम्बलाइकल कार्ड बाहर नहीं आएंगे ना तो PPH हो जाएगा। प्राइमरी जो PPH होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, तो मदर्स का डेथ भी हो जाएगा अगर ये बाहर नहीं आएगा। तभी तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के साथ अम्बलाइकल कार्ड बाहर आते हैं। अम्बलाइकल कार्ड तो बच्चे के साथ आ जाता है, लेकिन बचता है सिर्फ प्लेसेंटा बचता है। तो प्लेसेंटा का जो प्लेसेंटा कब बाहर आता है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। और अम्बलाइकल कार्ड तो बच्चे के साथ ही आता है ना, तो अम्बलाइकल कार्ड को कट किया जाता है। 5 मिनट के अंदर अम्बलाइकल कार्ड को कट करना पड़ता है अगर कोई डिजीज, कोई बीमारी नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिजीज, नॉर्मल अगर बच्चा है एकदम स्वस्थ है तो 5 मिनट के अंदर ही क्या कट करना रहता है, 2-2.5 मिनट के अंदर क्या कट कर देते हैं अम्बलाइकल कार्ड। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा का बाहर आता है। फर्स्ट स्टेज में कंट्रैक्शन और सर्विस का डायलेशन होता है। सेकंड स्टेज में बच्चे का जन्म होता है। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आएगा। और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फोर्थ स्टेज में पोस्ट ऑफ डिलीवरी, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, तो जो मदर्स होती है उसका वाइटल साइन लिया जाता है कि वाइटल साइन जो BP, ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन, ये सब देख लिया जाता है कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो ये स्टेज में सब चीज़ें चलती हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए पार्चुरेशन एक कम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है। सही बात है। एंडोक्राइन हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं भाई इसमें, जैसे हार्मोन की बात किया जाए तो मैं एक बार हार्मोन लिख दे रहा हूँ कि हार्मोन कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं जो क्या करवाते हैं, डिलीवरी के समय जिम्मेदार होते हैं। तो एक हार्मोन हो जाता है OXI ऑक्सीटोसिन हो गया, ये तो भयानक होता है, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन भी होता है, लेकिन मान लीजिए A ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन दे दिया और B ऑप्शन में दे दिया आपका प्रोस्टाग्लैंडिन भी दे दिया, PROS, ये लिख लीजिए PROGES, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्ट्रान हो गया। फिर उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन भी लिख लीजिए, प्रोजेस्ट्रान हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन भी लिख लीजिए। थर्ड ऑप्शन मान लीजिए प्रोस्टाग्लैंडिन दे दिया, PROSTA, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दे दिया, तो सब जिम्मेदार होते हैं। आप उस ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन में दिया है।
तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दी सिग्नल्स, पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। दी सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन, जो पार्चुरेशन का सिग्नल होता है वो सिग्नल ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा which induce mild मीन्स कम होता है, थोड़ा होता है। यूट्राइन कंट्रक्शन इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ये रिफ्लेक्स जो होती है ओरिजिनेट होती है। तो फीटस, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से ये रिफ्लेक्स आते हैं कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आते हैं कि माइल्ड कंट्रक्शन शुरू किया जाए, माइल्ड कंट्रक्शन शुरुआत हो जाए, बच्चे का जन्म हो। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, फुल्ली डेवलप का मतलब 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो गया है। प्लेसेंटा भी सिग्नल भेजता है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ये जब रिफ्लेक्स आता है ना तो रिफ्लेक्स आएगा, न्यूरॉन्स वहाँ वर्क करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमस और प्लेसेंटा से भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी, प्लेसेंटा से भी कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, कुछ मतलब मिनिमम मात्रा में ऑक्सीटोसिन। ये देखिए रिलीज, दिस ट्रिगर्स, ये जो ट्रिगर्स रिफ्लेक्स होता है तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट, ऑक्सीटोसिन अब काम करेगा ऑन द यूट्राइन मसल्स, यूट्रस की मसल्स पे काम करता है। कौन सी मसल्स पे? मायोमेट्रियम पे। एंड काज, और फिर उसके बाद काज करता है स्ट्रांगर यूट्राइन कंट्रक्शन, और भयानक यूट्रस में कंट्रक्शन लेके आता है। तभी तो बच्चा एक्सपेल आउट होगा, बाहर आएगा, कंट्रक्शन होता है। फिर उसके बाद डिलीवरी के समय जो वहाँ पे डिलीवर कराती हैं बच्चा, वो थोड़ा सा पुश करती हैं, पुश करने को लिए बोलती हैं, फिर मदर्स भी थोड़ा सा जोर लगाती है, तो बच्चा तभी एक्सपेल आउट होता है। थोड़ा यार वो बहुत कठिन भाई डिलीवरी के समय ये समझिए कि जो मदर्स होती हैं बहुत पेन होता है, तो भयानक पेन होता है। तो ये सब चीज़ें होती ही है। यूट्राइन कंट्रक्शन व्हिच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये देखिए मसल्स, ये देखिए यहाँ से ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्राइन मसल्स पे, और काज क्या करता है? स्ट्रांग यूट्राइन कंट्रक्शन लेके आता है, व्हिच जिसके कारण इंटर्न स्टिमुलेट होता है फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, फिर ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होगा। दी स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स, ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होते हैं बिटवीन द यूट्राइन कंट्रक्शन के बीच और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन के बीच कंटिन्यूअस ये चलता रहता है, कंट्रक्शन चलता रहेगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन होता रहेगा, रिजल्टिंग इन द स्ट्रांगर एंड स्ट्रांग कंट्रक्शन, भयानक कंट्रक्शन होगा यूट्रस की वाल में। दिस लीड टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी, फिर बच्चा बाहर आ जाता है आउट ऑफ द यूट्रस, जो बच्चेदानी होता है, यूट्रस होता है, उससे बच्चा बाहर आ जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या होती है? बर्थ कैनाल एक पाथवे होता है, एक रास्ता होता है। मैंने बताया था बर्थ कैनाल क्या क्या मिलके बनती है। बर्थ कैनाल बताया था ना, बर्थ कैनाल जैसे हो गया बर्थ कैनाल, सर्विक्स और वजाइना, सर्वाइकल कैनाल, CERVICAL, सर्वाइकल, CANAL, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, मैंने बताया था ये रास्ता प्रोवाइड करती हैं। सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना मिलकर बर्थ कैनाल, उसी को बोलते हैं। इसी के थ्रू बच्चा बाहर आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट, देखिए इन्फेंट कब बोला जाता है? 1 साल, जब बच्चा पैदा हो जाता है 1 साल तक बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट एक टर्म ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि घबराना है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, बच्चा पैदा हो जाता है। दी प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड, ये देखिए प्लेसेंटा भी बाहर आना चाहिए। प्लेसेंटा कब अब बाहर आता? 3rd स्टेज लेबर में आता है। एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस से बाहर आ जाएगा। प्लेसेंटा में लोब होते हैं, कोई भी लोब यूट्रस के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं PPH काज कर देता है। फिर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, ब्लीडिंग कंट्रोल होती ही नहीं है भाई। जब अगर प्लेसेंटा उसमें रहेगा, प्लेसेंटा का कोई लोब वहाँ छूट जाता, कोई मेम्ब्रेन छूट जाती है, एकदम यूट्रस को एकदम क्लीन करना पड़ता है, क्लीन वॉश आउट करना पड़ता है एकदम अच्छे से, तभी तो प्लेसेंटा अगर नहीं बाहर आता तब भी ऑक्सीटोसिन लगाते हैं। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं? दी डॉक्टर्स इंजेक्ट टू द इंड्यूस्ड डिलीवरी के समय, व्हाट डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि डॉक्टर डिलीवरी के समय डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए क्या इंजेक्ट करता है, क्या लगाता है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑक्सीटोसिन ही तो लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आते हैं पिटोसिन के नाम से, पिटोसिन इंजेक्शन IM दिया जाता है, IV भी दिया जा सकता है, RL के थ्रू वो फ्लूइड जो चढ़ता है उसके थ्रू दे दिया जाता है, या फिर डायरेक्ट बटक पे लगा दिया जाता है मसल्स में ऑक्सीटोसिन।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आनी चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है लैक्टेशन से। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है IgA के ऊपर। अभी चलिए क्लियर करते हैं। दी मेमोरी ग्लैंड जो होती है, मदर्स में मेमोरी ग्लैंड होती हैं, फीमेल्स अंडरगो डिफ्रेंसिएशन। ये मेमोरी ग्लैंड में डिफ्रेंसिएशन होता है, कुछ चेंजेज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद जब चलती है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, 5 मंथ, तो मदर्स में काफ़ी चेंजेज होती हैं, काफ़ी साइन अपीयर होते हैं। ऐसे अपीयर होते हैं कि पता चल जाता है कि लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। काफ़ी चीज़ें चेंजेज होती हैं शरीर में, मेटाबॉलिक चेंजेज हो जाती हैं, बहुत चीज़ें चेंजेज होती हैं शरीर में। डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एंड होती है, 9 मंथ के करीब में आती है, तैसे तैसे प्रोडक्शन होने लगता है मिल्क का, प्रोड्यूसिंग मिल्क बनने लगता है। कहाँ पे? ब्रेस्ट में, मदर्स के ब्रेस्ट में। बाय द प्रोसेस, उसी को तो लैक्टेशन बोलते हैं। लैक्टेशन का मतलब होता है मिल्क का बनना। मदर्स के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स के ब्रेस्ट में मिल्क का बनना, यही लैक्टेशन कहलाता है। दिस हेल्प द मदर, ये देखिए, दिस हेल्प द मदर को ये हेल्प करता है इन फीडिंग द मदर्स को हेल्प करता है फीडिंग द न्यू बॉर्न। जो नया बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होगा तो उसको फीडिंग मिल्क की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसको एक बूंद कहते नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है ओनली सिर्फ माँ का दूध ही दिया जाता है। कोई भी और प्रोडक्ट, कुछ भी, पानी तक नहीं पिलाया जाता है, पिलाना नहीं चाहिए, सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। न्यू बॉर्न, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। इनिशियल कुछ दिन तक, लगभग 2-3 दिन तक जब मिल्क प्रोड्यूस होता है बच्चे में, तो उसमें कोलेस्ट्रम निकलता है। कुछ दिन तक, फ्यू डेज यहाँ पे दिया गया, कुछ दिन तक लैक्टेशन। कोलेस्ट्रम में, अब कोलेस्ट्रम में क्या चीज़ होती है? कोलेस्ट्रम में भाई साहब एंटीबॉडी, अभी आगे लिखा गया, हुईज कंटेंस, कोलेस्ट्रम मिल्क जो होती है हुईज कंटेंस, इसमें होती है सेवरल, मतलब अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज कौन सी होती है ये आप अच्छे से जान लीजिए। इसमें मेनी एंटीबॉडीज होती हैं, ऐसे नहीं कि सेवरल यहाँ पे लिखा गया है ना, तो सेवरल एंटीबॉडीज होती है, ऐसा नहीं कि एक ही एंटीबॉडीज होती है। IgA वही बार बार सब रटे रहते हैं। तो कोलेस्ट्रम मिल्क में इम्यूनोग्लोबिन कंपोनेंट होते हैं, जैसे IgA, एक तो याद ही कर लीजिए, इम्यूनोग्लोबिन IG का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। IgA मतलब A मीन्स एंटीबॉडी, I मीन्स इम्यूनो और G मीन्स ग्लोबिन। IgA एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का होता है काम कि कोई भी बीमारी बच्चों में ना हो। कैसे नहीं हो? मान लीजिए बच्चा पैदा हो गया, अब IgA एंटीबॉडी चली जाती है, माइक्रोफेजेज एंटीबॉडी जाती है, लिम्फोसाइड जाती है, लैक्टोफेरिन, प्रोटीन भी जाती है, विटामिन भी जाते हैं, एंजाइम भी जाते हैं इसी दूध के माध्यम से। तो चले गए कोई भी एंटीजन जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को एंटीजन कहते हैं। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन, कोई एंटीजन छोटे बच्चों को आया, अंदर गया, अब ये IgA तो बना है ना, तो एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन को मार देती है। तो इसीलिए तो रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है बच्चों में एंटीबॉडीज आवश्यक होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रम मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो IgA आप एकदम रटे रहिए, IgA ऐसे रटे रहिए, IgA मिल्क कोलेस्ट्रम। फिर उसके बाद देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि लैक्टेशन में काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट, कार्बोहाइड्रेट तो लो मात्रा में पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है, एक प्रोटीन भी पाई जाती है, उसका नाम बार बार पूछा जाता है कि लैक्टोफेरिन पाई जाती है नहीं। तो लैक्टोफेरिन LACTOFERIN लैक्टोफेरिन बार बार पाई जाती है। तो लैक्टोफेरिन अच्छे से देख लीजिएगा, लैक्टोफेरिन पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बता दिया कि लैक्टोफेरिन कोलेस्ट्रम मिल्क में पाई जाती है कि नहीं। तो बार बार पूछा जाता है तो पाई जाती है, लैक्टोफेरिन पाई जाती है। लैक्टोफेरिन क्या होती है? लैक्टोफेरिन प्रोटीन ही होती है, नहीं तो इसमें भी घबरा जाएंगे। लैक्टोफेरिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये देखिए लैक्टेशन, दिस हेल्प द मदर फीडिंग द न्यूबॉर्न, छोटे बच्चे को ये हेल्प करती है। व्हिच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी पाई जाती है। एब्सोल्युटली इसेंशियल, जो इसेंशियल महत्वपूर्ण ही होती है। डेवलप रेजिस्टेंस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म डिफेंस प्रोवाइड करती है, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस प्रोवाइड करती है बच्चों में।
न्यूबॉर्न बेबी ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट। छोटे बच्चों में इनिशियल पीरियड में ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। उसी के अनुसार तो बच्चों में देखा जाता है ना कि कितना ग्रोथमेंट हो रहा है, कितना वेट बढ़ रहा है बच्चों में। वेट दिन बाई दिन बढ़ता है छोटे बच्चों में बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी, कि बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, इसी के थ्रू तो पता चलता है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग एंजॉय करें और अच्छे से पढ़ाई करें। और चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये एनसीईआरटी जब खोलेंगे यहाँ पे समरी दिया गया है और यहाँ पे एक्सरसाइज भी दिया गया है, तो ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज कुछ दिए गए हैं, तो ये अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे ना तो ये सभी आप अच्छे से एकदम 100% कंप्लीट करेंगे। जैसे ह्यूमन से रिप्रोड्यूस क्या करता है, ह्यूमन से रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअली या सेक्सुअली, तो सेक्सुअली होता है, ये भी लगा देंगे। ह्यूमन्स क्या होता है, ओविपेरस अंडा देता है, बच्चा देता है, या ओवो विविपेरस दोनों देता है, अंडा बच्चा, तो सिर्फ बच्चा देता है, तो आप विविपेरस लगा देंगे। फर्टिलाइजेशन इज ह्यूमन्स में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल के इंटरनल होता है भाई, अंदर ही होता है फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल तो मेढक में होता है ना। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस के दौरान ओवा और स्पर्म बनते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड की हैप्लॉयड। आप डिप्लॉयड लगा दीजिएगा, गलत कर देंगे, आप हैप्लॉयड लगाइए, हैप्लॉयड होते हैं। जाइगोट क्या होता है, काफ़ी इसमें तो एनसीईआरटी में हर बार दिया गया है। जाइगोट मैंने मतलब लाखों बार बताया कि जाइगोट क्या होते हैं, जाइगोट हैप्लॉयड होते हैं कि डिप्लॉयड। चलिए इस बार भी बता देते हैं, जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं। तो ऐसे ही ये सब कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कि आपको बताना है। ये देखिए एफ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फाल्किल से जब ओवम रिलीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ भर लेंगे, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन इंड्यूज बाय हार्मोन, ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन से इंड्यूज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हो गया कि एफएसएच की एलएच, ये सब दिया गया। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन, यहाँ भर देंगे। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होता है। तो ये सब चीज़ें आप कर लेंगे अच्छे से। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप बताइएगा। पूछता है कि ये जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल आरबीसी जो ह्यूमंस में होती है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं, आरबीसी मैच्योर लिख लीजिए, MATURE मैच्योर आरबीसी जो होती है उसका लाइफ स्पान कितना होता है। तो लाइफ स्पान बताइएगा, मैच्योर आरबीसी का लाइफ स्पान आप बताइएगा, मैच्योर आरबीसी का लाइफ स्पान आप बताइएगा। एक लाइफ स्पान मैं बता दे रहा हूँ जो थोड़ा सा टफ है, फीटस की, FETAL जो फीटस ग्रो कर रहा होता है मदर्स के यूट्रस में, उसका आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है। तो मैच्योर आरबीसी से तो कम ही होता है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ के दौरान मतलब लाइफ स्पान बताना है, फीटल आरबीसी का 90 दिन होता है, 90 डेज होता है। तो ये देख लीजिएगा। आप मैच्योर आरबीसी का लाइफ स्पान बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितने दिन का होता है। मंथ में आप बता सकते हैं या फिर डे में ऑप्शन पूछा जाता है कि कितने दिन का लाइफ स्पान मैच्योर आरबीसी का होता है। तो चलिए, लेकिन ये काफ़ी वीडियो आप देखे होंगे तो मैं बहुत बार बताया हूँ कि मैच्योर आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, मैटरनल आरबीसी कितना लाइफ स्पान होता है, तो ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो चलिए चैप्टर कंप्लीट हुआ और आप प्रीवियस वीडियो आप रिवाइज करते रहें। जो 750 वीडियो मैंने बताया, तो कहाँ से रिवाइज करनी है एक बार चलिए आपको बता देते हैं। यूट्यूब ओपन करिए और मेरे चैनल को सर्च करिए। कि आप यूट्यूब ओपन कर लीजिए और मेरे चैनल का नेम CET NEET चैनल सर्च करेंगे, आपको ये लोगो मिल जाएगा, इसी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही लोगो पे क्लिक करेंगे आप मेरे चैनल पे जाएंगे। ये देखिए, मैं चैनल पे जाएंगे तो आपको मेरे दिख जाएगा। मेरे चैनल पे 52,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, 1 लाख कंप्लीट कराएं। अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी, तभी और ज़्यादा मेहनत हो पाएगी। और 1600 वीडियो देखिए कितना मैं अपलोड किया हूँ, 1600 वीडियो। अब वीडियो टोटल आपको कहाँ से मिल जाएंगी, आप लाइव में कुछ वीडियो हैं और प्लेलिस्ट में मैं 750 वीडियो ऐड किया हूँ, उसको जाके देखिए। और यहाँ देखिए वीडियो सेक्शन में जो न्यू वीडियो हैं, अभी काफ़ी स्टूडेंट सो रहे हैं। अभी वो कब से ये क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन कब से वो देखना शुरू करेंगे उनके अकॉर्डिंग। ये देखिए क्लास फर्स्ट हो गया है,
क्लास सेकेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, क्लास थर्ड हो गया, क्लास फोर्थ हो गया, क्लास 5 हो गया है, फिर उसके बाद क्लास 6 भी अपलोड कर दिए हैं। क्लास 6 पे 562 व्यूज सिर्फ चल रहे हैं। 2000 व्यूज का टारगेट होता है, 2000 व्यूज जब आते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप 2000 व्यूज कैसे करेंगे, शेयर करेंगे तभी होगा, और बच्चे आएंगे तभी होगा। तो चलिए आप लोग अच्छे से करते रहें। ये देखिए रिफंड भी होने लगा है, जो कासन मनी था 2023 बच्चों का जो अप्लाई किए थे अटल बिहारी वाजपेयी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो कासन मनी था 5000 रुपये, वो भी वापस आने लगे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।